संत है, उनका शैलेशानंद सम्मान महाराज कर रहे जी हैं। दो तीन प्रश्न यहां पर उठाए हैं जगत गुरु ने। उनका कहना है कि शास्त्रों का ज्ञान, ठीक है कि यानी कि प्रेमानंद महाराज को इसका मतलब कि शास्त्रों का ज्ञान नहीं, उनका यह भी कहना है कि अभी उनको और ज्यादा अध्ययन की आवश्यकता है, पढ़ाई लिखाई की उनको आवश्यकता है। और उनका यह भी कहना है कि उनकी लोकप्रियता यह क्षण भंगुर है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगी उनकी लोकप्रियता। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि देखिए जो शैलेशानंद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आवाज नहीं आ रही आपकी। सुंदर बात आपने कही कि उन्होंने प्रश्न उठाए पढ़ने की आवश्यकता। शिक्षा तो देखिए सीखने का, स्वाध्याय का हमारे यहाँ परंपरा रही है कि बचपन क्या, जवानी क्या, बुढ़ापा क्या, निरंतर स्वाध्याय करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। पर पढ़ने से किसी को विद्याएं नहीं आ जाती हैं। विद्या गुरुओं के द्वारा, कृपा के द्वारा, प्रसाद रूप में विद्या दान में प्राप्त की जाती है, मिलती है। तो दोनों महापुरुष अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सांकरी परंपरा में भगवत शंकराचार्य भगवान के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, प्रचंड पाखंड विखंड नोत्तम त्रयी शरीरो प्रतिभावने रुतम उदयनुतम योग कला विरावृतम नमामितम श्री गुरु शंकरायम। ऐसे भगवान शंकर को हम नमन करते हैं जिन्होंने प्रचंड पाखंडों का खंडन करके इस धरा पर सत्य सनातन धर्म की पताका फहराई। तो अब रही बात महाराज श्री की या उनकी, नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा प्रेमानंद महाराज के लिए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि सही कहा या गलत कहा, क्योंकि गलत, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बेवजह इस विवाद को गलत खोल दिया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, संत का ये स्वभाव नहीं हो सकता है, ये सत्य है। मैं तो पूछ रहा हूँ शैलेंद्र जी से, मैं महामंडलेश्वर जी आपसे निवेदन करता हूँ, क्या जगत गुरु का ये लक्षण है? शैलेशानंद जी, मैं तो एक सिर्फ प्रश्न कर रहा हूँ आपसे कि क्या ये संत का लक्षण कहा जा सकता है? क्या एक संत दूसरे संत को अपमानित करने का प्रयास करता है? क्या संत के अंदर अहंकार होना चाहिए? और अहंकार होगा तो फिर वो संत कैसे हो सकता है? आप मानते हैं कि रामभद्राचार्य जी ने अहंकार पूर्ण बात की या नहीं की? देखिए अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है, हो सकता है ये डायरेक्टली ये शब्द कहना कि मेरे एक संस्कृत शब्द का मतलब मैंने अपने आप को संत से ऊपर कर दिया। भगवान राम ने कहा कि मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे संत को, मेरे से ज्यादा संत का सम्मान होना चाहिए। मानते या नहीं मानते? श्री रामचरितमानस की चौपाई है या नहीं है? लेकिन उसके बाद अगर वहां पर रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि मेरे एक श्लोक का अर्थ बता दें, मतलब अगर श्लोक का अर्थ किसी को नहीं आता है तो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, आप उसका अपमान कर सकते हैं। हो सकती है, उन्होंने जो कहा ये शब्द बिल्कुल मानते हैं हम, लेकिन यहाँ पर क्या ये उनका अहंकार पूर्ण शब्द है या नहीं? मैं शैलेशानंद जी आपसे सिर्फ ये प्रश्न कर रहा हूं, आप डिफेंड कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या ये अहंकार पूर्ण शब्द है या नहीं? और अगर अहंकार पूर्ण शब्द है तो फिर जगत महाराज का भी रुख कर रहा हूं। जगत गुरु कहना ठीक होगा उनको? अमनगिरी महाराज, कई संतों का यह कहना है कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए था जगत गुरु रामभद्राचार्य को, युवाओं पर इसका गलत असर जाएगा, बेवजह का दिया हुआ बयान है उनका। तरीके से अमर्यादित बातें परम पूज्य जगत गुरु जी के बारे में बोल रहे हैं, ये अपने आप में ही अशोभनीय है। हम सब लोग नेशनल मीडिया में आते हैं, हम सब लोग आते हैं, लेकिन रोज किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे का मान मर्दन करा जाए। अरे यहाँ पर किसने किसका मान मर्दन किया? नहीं मैं कह रहा हूँ राज मिश्रा जी को कि हम लोगों को एक दूसरे का सम्मान रखना चाहिए। मैं सम्मान ही तो कर रहा हूँ, मैं सम्मान कर रहा हूँ। जगत गुरु जी मैं रामभद्राचार्य सम्मान करते हुए कह रहा हूँ कि क्या जगत गुरु को किसी संत का अपमान करने का अधिकार है? क्या जगत गुरु को किसी संत का अपमान करने का अधिकार है? प्रेमानंद जी ने आज तक किसी के लिए अपमानपूर्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया। आप अगर डिफेंड करने आए हैं तो मुझे सिर्फ संत का लक्षण बताइए। अगर संत के अंदर अहंकार आता है तो संत कहलाने योग्य है? मुझे परिभाषा आपसे पूछनी पड़ेगी। अगर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी एक शब्द कहते हैं, मेरे एक संस्कृत के श्लोक का अर्थ बता दीजिए, अगर कोई अर्थ नहीं बता सकता तो भगवान का प्रिय नहीं हो सकता है। अगर वो संस्कृत का अर्थ नहीं बता पाए तो भगवान का प्रिय नहीं हो सकता। सनातन में सब में श्रेष्ठ स्थान है, जगत गुरु का स्थान है। क्यों सनातन में श्रेष्ठ नाम का तात्पर्य नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, विद्वान रावण था लेकिन रावण पूजनीय नहीं था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अरुण कृष्णा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण कृष्णा जी अगर पूछना होता है
तो भी वो जगत अरुण गुरु के कृष्णा पास जी, जाते हैं। मतलब राम मंदिर बनाने में अगर किसी ने चाहे वो साथ दिया, संत रविदास हो सब या आप फिर कर संत लीजिए। कबीर हो। रावण ने मेरा शिव सवाल जी को अरुण प्राप्त कृष्णा कर जी से लिया था। अरुण ध्यान कृष्णा जी रखिए। को भी लाइएगा बहुत स्क्रीन सारे पर लोग पीछे पीसीआर। बोल रहे हैं, अरुण कृष्णा जी से मेरा बोल सवाल दीजिए, चुप हो जाएं। था। अरुण कृष्णा जी, संत कबीर ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब ये बताइए, क्या संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है संत होने के लिए, विद्वान होने के लिए? मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोषितम आत्मत सर्वगतेषु या पश्यति सा पंडितः। पंडित का जो लक्षण होता है वो बहुत शालीन होता है। पराई स्त्री उसके लिए मां समान होती है, पराया धन उसके लिए मिट्टी समान होता है, और सभी लोग, सभी प्राणी उसके लिए समान होते हैं। और भगवत गीता कहती है प्रकृति क्रिय माणा निगुणय कर्माणि सर्वशः अहंकार विगूढ़ आत्मा कर्ता हमित मन्यते। ये जो जगत गुरु के बारे में टिप्पणी करना, हम तो दिए को प्रकाश दिखाना है, सूर्य को प्रकाश दिखाना जैसा है, लेकिन हाँ, शब्दों की शालीनता बड़ी आवश्यक है। और संतों के तो लक्षण है कि उनके शब्दों में हाँ, शास्त्रार्थ हमारे धर्म का हिस्सा था कि अगर कोई पांडित्य दिखाने के लिए शास्त्रार्थ चलता था, लेकिन एक बड़े स्तर पे बैठे राम भद्राचार्य जैसे महान व्यक्ति, जिनके बारे में वो तो पिता तुल्य हैं, वो पिता तुल्य प्रेमानंद जी के लिए भी हैं, उसी पिता भाव से उन्होंने कहा होगा। और बड़े लोग ऐसी बातें बोल देते हैं, हमें लगता है, चाहे वो जगत गुरु राम भद्राचार्य हो या फिर प्रेमानंद महाराज हैं, दोनों सम्मानीय हैं, दोनों सम्मानीय हैं, दोनों का सम्मान है, दोनों सम्मानीय है, दोनों का बहुत लेकिन मान है, लेकिन और दोनों का बहुत सम्मान है। एक बात जगत गुरु ने यह भी कही है कि आजकल ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि कई मूर्ख लोग भी आकर यहां पर कथावाचक बन जा रहे हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका कहना है कि कई मूर्ख लोग भी आकर के कथावाचक बन जा रहे हैं और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको समझना चाहता हूं, क्या ये सोशल मीडिया की पैदाइश है कुछ कथावाचक? पैसे के लालच की पैदाइश हो सकती है, क्योंकि सबको पता है कि बड़ा सरल धन है, धन अर्जित करना कथावाचन से सरल कार्य है। तो हो सकता है कुछ लोग इस तरह के संलिप्त हो इसमें।